दुनिया की सबसे पुरअसरार और हैरत अंगेज इमारतें जो आज से तकरीबन 4500 साल पहले तामीर की गईं। ऐसी इमारतें जिनके हर पत्थर का वजन 2 से लेकर 80 टन तक है। रेत के समंदर में खड़ी ये अजीम शान की निशानियां आज भी इंसानी दिमाग को हैरान कर देती हैं। ये हैं मिस्र के अहराम, इजिप्ट के पिरामिड्स। लेकिन असल सवाल ये है, ये अहराम किसने बनवाए? क्या ये सच में आम इंसानों का काम था या कोई ऐसी ताकत जो इंसानों की समझ से बाहर थी? कैसे मुमकिन है कि हजारों साल पहले बिना क्रेन, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थर काट कर उठाए गए और उन्हें इतनी बुलंदी तक पहुंचाया गया? कुछ लोग कहते हैं ये किसी खोई हुई पुरानी टेक्नोलॉजी का नतीजा है। कुछ कहते हैं कि इसके पीछे एलियंस थे और कुछ इसे सुपरनैचुरल बीइंग्स या जिन्नात से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम तारीख, साइंस और हकाइक के जरिए हर राज का पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि ये अहराम किसने बनवाए, कैसे बनवाए गए और आखिर क्यों बनवाए गए। ये कहानी है इंसानी ज़हनियत, शुजाअत, तकब्बुर और अंजाम की। तो चलिए शुरू करते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स के सबसे बड़ा राज खोलने का सफर। इजिप्ट के शहर गीज़ा में नाइल रिवर के करीब 3 अजीम पिरामिड्स खड़े हैं। इनके नाम हैं खुफू, खाफरे और मेनकौरे। हर एक पिरामिड अपनी मिसाल खुद है और हर एक पत्थर इंसानी मेहनत और ज़हनियत का सबूत है। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के मुताबिक ये पिरामिड्स इजिप्ट के बादशाहों फिरौन्स ने बनवाए। सबसे मशहूर फिरौन्स में शामिल हैं खुफू, जिसने ग्रेट पिरामिड बनवाया, खाफरे और मेनकाउरे। ये सब कुछ तकरीबन 2600 BCE में हुआ, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले। सवाल ये है, 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स कहाँ से आए? जवाब ये है, लाइमस्टोन जो आसपास के लोकल क्वारीज से लिया गया और ग्रेनाइट जो असवान से लाया गया, लगभग 800 किलोमीटर दूर से। इजिप्शियन पेंटिंग्स बताती हैं कि पत्थर लकड़ी की स्लेजेस पर रखकर रेत पर पानी डालकर 100 से ज़्यादा लोग मिलकर खींचते थे। ये तरीका आज भी एक्सपेरिमेंट्स में काम करता है और इससे साबित होता है कि ये काम सिर्फ इंसानों की मेहनत और साइंस से मुमकिन था, ना कि एलियंस, ना जिन, ना मैजिक का खेल। पिरामिड की हाइट तक पत्थर पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए मड और ब्रिक से रैम्प्स बनाए जाते थे जो धीरे धीरे ऊपर उठते जाते। तरह तरह के रैम्प्स इस्तेमाल हुए, स्ट्रेट रैम्प्स, जिगजैग रैम्प्स और स्पाइरल रैम्प्स। हर रैम्प का मकसद था कि पत्थर को सेफ और प्रिसाइज जगह पर रखा जा सके और इस तरीके से पिरामिड अपनी फाइनल शक्ल को हासिल करता गया। क्या पिरामिड्स गुलामों ने बनाए? हॉलीवुड के ड्रामास के मुताबिक ये बात मशहूर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आर्कियोलॉजी के मुताबिक पिरामिड्स गुलामों ने नहीं बल्कि ट्रेंड और पेड मजदूरों ने बनाए। इन मजदूरों की कब्रें भी मिली हैं और रिसर्च से साबित हुआ है कि उन्हें खाना, गोश्त और इलाज मिलता था। ये लोग अपनी मेहनत और डेडिकेशन से ये अजीमुश्शान की इमारतें खड़ी कर गए जो आज भी ह्यूमैनिटी के लिए इंस्पिरेशन है। इतनी परफेक्ट मेजरमेंट कैसे मुमकिन हुई? ग्रेट पिरामिड नियरली नॉर्थ साउथ अलाइंड है, सिर्फ 0.05 डिग्री का फर्क। ये सब कुछ इंसानों के दिमाग, ऑब्जर्वेशन और टूल्स की वजह से मुमकिन हुआ। सूरज और सितारे, जियोमेट्री और सिंपल टूल्स जैसे प्लम लाइन। बिना मॉडर्न मशीन्स के ये लोग इतनी प्रिसीजन हासिल कर गए जो आज भी साइंटिस्ट्स के लिए हैरत अंगेज है। पिरामिड्स क्यों बनाए गए? फ़ारो का अकीदा था कि मौत के बाद भी जिंदगी है, इसलिए अपनी लाश को महफूज रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उनके लिए किया गया ममीफिकेशन, ताकि जिस्म खराब ना हो, गोल्ड और आमाल जो उनके साथ आखिरत में जाएं, फूड और प्रोविजंस ताकि वो खाना पीना जारी रखें, और गार्ड्स और ट्रैप्स ताकि कभी कोई उनके कब्र तक ना पहुंचे। ये पिरामिड्स असल में ना सिर्फ शाही कब्रें थीं, बल्कि फ़ारो के लिए आखिरत का घर और उनकी ताकत की निशानी भी थीं। कुरान फ़िरौन का जिक्र करता है, लेकिन पिरामिड्स का नाम से नहीं। सूरे यूनुस 10:92 में फरमाया गया, आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। इसका मतलब ये है कि दुनिया की शान रह गई, लेकिन फ़िरौन खुद आखिरत में हार गया। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे तकब्बुर और ताकत कितनी भी हो, आखिरत में इंसान का अंजाम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।
एलियंस का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं और जिनका भी कुरान या हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। सब कुछ इंसानी दिमाग, मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। पिरामिड्स इंसानों की जहनियत, स्किल और टीम वर्क का सबूत हैं, जो आज भी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। यानी ये सब मिथ्स सिर्फ अफसानात हैं। हकीकत ये है कि इंसानों ने अपनी मेहनत से ये अजीम इमारतें खड़ी की। पिरामिड्स आज भी मिस्ट्री क्यों हैं? उनका एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन मेथड अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। उनके अंदर के चेम्बर्स, हिडन पैसेजेस और उनकी प्रिसीजन साइंटिस्ट्स के लिए हैरत अंगेज हैं। ये हमें दिखाता है कि इंसान का दिमाग कितना कमाल का है, लेकिन तकब्बुर और गुरूर का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। पिरामिड्स हमें बताते हैं कि दुनिया की ताकत फ़ानी है और सिर्फ अल्लाह बाकी है। ये इमारतें इंसानी जहनियत और मेहनत का सबूत हैं, लेकिन याद रहे कि तकब्बुर और गुरूर का अंजाम हमेशा नाकामी है। अगर आपको हिस्ट्री और इस्लाम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहें।